वेलकम बैक माय वीडियो। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम पार्ट 6 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन 11 से 20 तक के। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, देखो बच्चों अब इसे सॉल्यूशन, तो इसका हमें 3, 15, 27, 39। ठीक है बच्चों, तो हमें a बराबर कितना मिल गया 3 और d बराबर कितना देगा सार्वंतर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है हमारे पास 15 माइनस और a1 का मान 3, तो 15 में 3 जाए कितने बचेंगे 12। माना क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद, हमने मान लिया वो an पद है। कौन सा पद 54वें पद से कितना कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक होगा। ठीक, देखो बच्चों ध्यान से हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ठीक, हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, इसका फॉर्मूला खोलो a प्लस के n माइनस का 1 इंटू में d। आप इसका फॉर्मूला खोलो, कितना आएगा a प्लस के n माइनस का n का मान क्या बच्चे यहाँ पर 54 दे रखा, 54 रख दो, माइनस का 1 इंटू में d और प्लस का 132, तो a से खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या आएगा n माइनस का 1 इंटू में d इज इक्वल टू, यहाँ कितने बचेंगे 53, d प्लस का 132, ये प्लस का है, ये प्लस का जरा कैसे हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो n माइनस का 1 इंटू में d और माइनस के 53 d इज इक्वल टू कितना बचा 132। इसमें से क्या कॉमन आ रहा दोनों में से, हमने कॉमन ले लिया d, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 1 और माइनस के 53 इज इक्वल टू कितना आएगा 132। ठीक, अब देखो तो d इज इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा n माइनस का 1 माइनस के पर कितना माइनस के 54 इज इक्वल टू 132। हमें d का मान कितना दे रखा बच्चों 12 दे रखा, d का मान पुट करो यहाँ पे, तो ठीक है, तो n माइनस का कितना आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 132। तो n माइनस का कितना आएगा 54 इज इक्वल टू 132, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में 12 से इसे काटो तो कितना जाएगा n माइनस के 54 बराबर यहाँ जाएगा आपका 11। ठीक है, देखो आगे कर यहाँ देखना बच्चों, तो n का मान कितना जाएगा, ये माइनस का है 54, इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो 11 प्लस के 54, तो n का मान कितना आ गया 65, 4 1 5, ये हो गया आपका n का मान कितना आएगा 65 आएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था। ठीक, अतः कौन सा पद कह रहा, तो क्या लिखेंगे 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक है। ठीक, आंसर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सार्वंतर बराबर है इसका। ठीक है, तो माना प्रथम श्रेणी का पहला पद मान लिया हमने बच्चों स्मॉल a। ठीक है, तथा सार्वंतर d, क्योंकि सार्वंतर क्या कह रहा है बराबर है दोनों श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का पहला पद। ठीक, दूसरी श्रेणी का पहला पद कितना होएगा वो मान लिया कैपिटल A हमने, तथा सार्वंतर क्या होएगा इसका बराबर होएगा। क्यों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है इस बात को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके 100वें पदों का अंतर, तो प्रथम श्रेणी के 100वां पद कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के 100वां पद कितना आएगा 100। अब प्रश्न अनुसार देखो बच्चों, आगे प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है,
तो 100 पदों का अंतर क्या करा है, मतलब क्या हुआ कि इसके पहली श्रेणी का माइनस के दूसरी श्रेणी के 100 पदों का अंतर क्या दे रखा है ना, 100 है। ठीक है, देखो बच्चों अब आगे, तो इससे कितना लिख सकता हूं मैं, a प्लस के 99d, ठीक, माइनस कैसे लिखूंगा, a प्लस के 99d इज इक्वल टू 100। अब देखो बच्चों आप ध्यान से, तो a प्लस के यहाँ क्या जाएगा 99d, ये कितना जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस के 99d, इससे ये खत्म होगा, ये कितना आ रहा है 100। तो a प्लस a माइनस का कैपिटल A इक्वल टू कितना आएगा 100। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट टर्म बच्चों। ठीक, देखो आगे कह रहा है आंसर, इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 1000 पदों का अंतर, तो a 1000 माइनस का कैपिटल A 1000। ठीक, तो इसमें कितना ले लेंगे हमेशा, a प्लस के 999d माइनस के a प्लस के, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 999d। ठीक है, तो ये इससे ये खत्म हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, इधर देखते हैं हम आगे। ठीक, तो यहां कितना बचेगा आपका, a प्लस का ये बचेगा आपका कैपिटल A, तो यूजिंग बाय फर्स्ट, ठीक, मतलब समीकरण फर्स्ट से, तो कितना दे रखा हमें, a प्लस का मान 100 दे रखा है, तो 100 यहां आ गया, तो 1000 पदों का अंतर कितना हुआ बच्चों, 100 हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बच्चों सबसे पहले हमें ये पता हो 3 अंक की संख्या कौन सी होगी, सबसे पहले 100 आएगी, क्योंकि 3 अंक है 1 2 3, और लास्ट संख्या क्या आएगी 100 अंक वाली, 999। ठीक है, 999। तो अब देखो बच्चों, हमने सबसे पहले संख्या कैसे पता लगेगी, सबसे पहले संख्या क्या आएगी 105, क्यों, क्योंकि ये 100 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी पूरी। अब देखो लास्ट संख्या कैसे निकालेंगे, 999 को भाग कर देंगे किससे, 7 से भाग करो, तो 7 एकम 7। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 2, उतार 9 का, 7 चौक 28, बचा कितना 1, उतार 9 का, और 7 दूनी 14, बचे कितने यहाँ पर 5। ठीक है, जो आपका शेषफल आ रहा है उसे किस में से, संख्या में से घटा दो, मतलब 999 से कितना 5 घटा दो, कितने बचेंगे 994। अगर आप इस बच्चों से 994 में जब 7 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 एकम 7, और 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 142। तो लास्ट संख्या क्या होगी आपकी, 3 अंकों वाली लास्ट संख्या क्या घटेगी 994। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका रफ था। अब इधर देखो, तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं क्या होंगी, देखो सबसे पहले क्या आएगी 105, उसके बाद 7 जोड़ दो तो कितना जाएगा 112। ठीक, फिर 7 जो देखो उसके लास्ट संख्या क्या घटेगी 994। ठीक, ये 7 से पूरे कट जाएगी। देखो तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया श्रेणी के हिसाब से 105, और d का मान कितना जाएगा a2 माइनस का a1, तो a2 का मान कितना है 112 माइनस 105, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7 बचेंगे। ठीक, अब आगे हमें l का मान कितना है, l का मान कितना हमारे पास 994, क्यों, क्योंकि अंतिम पद है ये। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, फॉर्मूला था हमारा l बराबर a प्लस के n माइनस का 1 इंटू में d। l का मान कितना है 994 इज इक्वल टू a का मान 105 प्लस के n माइनस का 1, और d का मान कितना हमारे पास 7। ठीक है, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस के यहाँ कितना जाएगा 7n और माइनस के 7, तो कितने बचेंगे, जब आप 105 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, ये बचेंगे आपके 98 प्लस के 7n 994। तो ये प्लस का इधर कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 994 से 98 घटाने हैं इक्वल टू 7n, कितने बचेंगे यहाँ पर पूरे 896। ठीक है, इक्वल टू 7n, ये मल्टीप्लाई में कैसे हो जाएगा डिवाइड में, तो n बराबर 896 बटे 7, इससे से काटो तो कितना जाएगा इनका मान 128। ठीक, ये आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 और 250 के बीच
में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है बच्चों, 4 का देखो ये पूछ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा तुमसे पहले देखे थे, देखो 10 और 250 के बीच पूछ रहा कितने गुणज है। ठीक है, हमें क्या पहले देखेंगे 4 का टेल पढ़ो पहले, 4 एकम 4, 4 4 दिया 12, पहली संख्या मिली कितनी हुई 12 हुई। अब लास्ट संख्या कैसे निकालेंगे, 250 को फिर से किससे भाग कर देंगे हम 4 से, तो कितना जाएगा यहाँ पे देखो 4 टेल पढ़ो, 4 6 कितने हो गए 24, बचा कितना 1, उतार 0 और 4 दूनी 8, बचे कितने 2, जो 2 बचा जिसमें घटा कितने बचेंगे फिर 248। ठीक है 248, तो यही होंगे। तो पहली संख्या कितनी मिल गई हमें 12। ठीक है 12 आएगी और दूसरी संख्या कितनी आएगी हमारे पास 4 के बाद 4 चौक कितने होते हैं 16 और 4 4 पंजे 20 और आखिरी गुणज कितना आएगा 250 के बीच में 248। तो यहाँ से देखो बच्चों ए का मान कितना आ गया हमारे पास 12 और डी का मान कितना आ गया A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 16 माइनस के 12, तो कितने बचेंगे 16 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 4। ठीक, और हमें अंतिम पद दे रखा लास्ट कितना है 248। हमें निकालना क्या है, इसमें पूछ रहा कितने गुणज हैं, तो फॉर्मूला क्या जाएगा आपका L बराबर A प्लस के n माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, तो L का मान कितना 248 इजिकल टू A का मान 12 प्लस n माइनस का 1 इंटू में D का मान कितना है 4, तो कितना आएगा 248 इजिकल टू 12 प्लस के यहाँ कितना जाएगा 4n और माइनस के 4, तो 12 में जब 4 जाएंगे कितने बचेंगे 8। ठीक, और यहाँ आगे 248, ये प्लस का जरा कैसे हो जाएगा माइनस का इजिकल टू 4n, तो यहाँ कितने बचेंगे 240 इजिकल टू 4n, और ये का मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, तो n बराबर कितना आएगा 240 बटे में 4, इससे ऐसे काटेंगे कितना कट जाएगा ये 4 6 24 और 0, तो ये 60 आ गया। ठीक है, आते हैं 10 और 250 के बीच, 250 के बीच, ठीक है बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। ठीक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवे पद बराबर होंगे। ठीक बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा दोनों के समांतर श्रेणी है, इनका n का मान क्या होगा जिसपे दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो देखो पहले माना प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लिया मैंने स्मॉल a मान लिया। ठीक है, तथा सारवांतर वो d मान लिया। देखो छिपेगा दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद वो मान लिया कैपिटल A, तथा सारवांतर कितना मान लिया मैंने कैपिटल D। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, ठीक है, जो पहली श्रेणी उसके स्मॉल मान लिया, तो दूसरी श्रेणी उसके कैपिटल मान लिया मैंने। तो पहली AP के लिए, ठीक, मतलब क्या होगा पहली समांतर श्रेणी के लिए, पहली समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 63 65 और 67। ठीक, तो इसका प्रथम पद क्या निकल के आएगा A का मान 63 और D का मान कितना निकल के आएगा A2 माइनस A1, तो 2 आएगा 65 में 63 कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक, दूसरी AP के लिए, दूसरी AP कितने हमें कितने देंगे 3 10 और 17। ठीक, तो A का मान कितना आ गया हमारे पास 3। एक मिनट, तो हमें दूसरे मान श्रेणी का प्रथम पद क्या माना था हमने कैपिटल A, तो कैपिटल A बराबर कितना जाएगा हमारे पास 3 और कैपिटल D बराबर कितना आएगा 10 में से जो 3 जाएगा कितने बचेंगे 7। ठीक बच्चों, अब देखो हम इधर करते हैं, अब प्रश्न अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कह रहा है इसके nवे पद बराबर हैं, मतलब इसका nवा पद क्या है दोनों श्रेणियों के बराबर दे रखे। तो फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस के n माइनस का 1 इंटू में D, इसका कितना जाएगा A प्लस के n माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, तो A का मान कितना पहले का 63 प्लस n माइनस का 1 इंटू में D का मान क्या है 2 और A का मान कितना है यहाँ पर 3 प्लस के n माइनस का 1 इंटू में D का मान क्या है हमारे पास 7 है।
ठीक। तो देखो 63 प्लस के, इसमें मल्टीप्लाई करो 2n माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 प्लस के, यहाँ कितना जाएगा 7n माइनस का 7, ठीक। तो देखो कितने बचेंगे यहाँ पर 63 में 2 गए कितने बचेंगे 61 प्लस के 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा 7n आ गए, और 7 में से जब 3 घटाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 4, तो इधर कैसे जाएगा प्लस का, इधर जाकर माइनस का, तो 61 प्लस के 4 इज इक्वल टू 7n माइनस के 5, सॉरी माइनस के 2n, तो यहाँ कितने बचेंगे 5n, और यहाँ पे कितना बचेंगे ये 65, तो n का मान कितना आ जाएगा आपका, ये गुणा में है मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, तो 65 अपॉन में 5, इससे से काटो तो n का मान कितना आ जाएगा 5 बन जाए 5, ठीक है 5 के 5 बचे 5 दिया 15, तो 13 आ जाएगा, ठीक आंसर। बच्चों इसका 13वां पद जो होगा श्रेणी के लाभ बराबर होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।